Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को 22 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी हमारे सामने है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। तो ऐसे मूड माहौल में स्टॉक मार्केट कैसे पीछे रह जाता। सोमवार को स्टॉक मार्केट में है छुट्टी, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन कल देर रात को आई थी। हम तो ऐसे आए थे कि आज शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। दिन भर आज ट्रेडिंग हुई। हालांकि म्यूचुअल फंड्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वॉल्यूम्स ऐसे मूड माहौल में थोड़े कम रहते हैं। फिर मार्केट जो है वो अमेरिकन मार्केट से क्यूज ले रही थी। एशिया मार्केट तो आज बंद थे। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुए थे। डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पे बंद हुआ था। S&P 500 2 साल बाद रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा था और हमारे मार्केट भी खुशी के मारे ऊपर खुल गए। आज निफ्टी पे 21,706 का ओपन है। 21,720 ये आज के दिन का हाई है, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई निफ्टी पे, क्योंकि HUL, TCS इन दो स्टॉक्स पे एकदम से दबाव बनना शुरू हो गया था। 21,541 आज के दिन का लो है। क्लोजिंग भी 21,571 के लेवल के आई है। 50 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी ने क्लोज किया। निफ्टी बैंक सरप्राइज था। कोटक महिंद्रा बैंक नतीजों के बाद दौड़ गया और निफ्टी बैंक 357 पॉइंट्स के गेन्स के साथ बंद हुआ है 46,058 के लेवल पे। सेंसेक्स 259 अंक गवाकर 71,423 के लेवल पे बंद हुआ है। सपोर्ट कौन कर रहा था? ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, कोल इंडिया। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स थे वो थे HUL, TCS, इन्फोसिस, M&M, HCL टेक। एडवांसेस 20 थे, गिरने वाले थे निफ्टी पे 30, लेकिन जो चढ़ा उसमें था कोल इंडिया। शानदार तेजी सरकारी कंपनियों में बन गई है पिछले कुछ दिनों में, और आज कोल इंडिया का नंबर आ गया 4% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तेज थे। अदानी पोर्ट 3.25% उछला। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर रहा। कोटक बैंक नतीजों के बाद 2.5% चढ़ गया और ICICI बैंक के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन स्टॉक पहले ही 1.25% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, नतीजों का इंपैक्ट था। आज 4.25% टूटा है। बाजार पे बहुत दबाव डाला है इसने। TCS 2% से ज्यादा टूटा है आज। M&M, इंडसइंड बैंक, HCL टेक जैसे स्टॉक्स आज दबाव में रहे। F&O गेनर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टायर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी आज तेज थी। 4.5% की रिटर्न इस स्टॉक में। IRCTC 4% से ज्यादा चढ़ा है और रेलवे स्टॉक्स तो धुआंधार चले हैं। आज IRCTC भी तेज था। अपोलो टायर्स 4% ऊपर, MRF 4% ऊपर और कोल इंडिया 4% ऊपर निफ्टी का ही टॉप गेनर बनाइए। F&O लूजर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा कैनफिन होम्स नतीजों का इंपैक्ट 3.25% टूट गया। OFSS में प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है। इस हफ्ते गजब की चाल दिखाई है स्टॉक ने। अबॉट, वोल्टास 2.5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में अगर आप सूची देखेंगे ना, तो सरकारी कंपनियां कतार से नजर आएंगी। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस है ना। बाजार ने जो सबसे बड़ी बेट लगाई है वो सरकारी कंपनियों के शेयर्स पे ही लगाई है हाल फिलहाल में। और आज के सत्र में भी, शनिवार वाले दिन भी सरकारी कंपनियों के शेयर्स लपक के खरीद लिए हैं ट्रेडर्स ने। आज IFCI 20% का अपर सर्किट, इरकॉन 17.25% ऊपर, रेलटेल 15% ऊपर, IDBI इसके रिजल्ट्स आए थे 13.5% चढ़ गया। राइट्स, एक और रेलवे स्टॉक 13.25% ऊपर। HFCL को ऑर्डर मिला था, उसके बाद ये स्टॉक आज 13% ऊपर रहा, 100 के लेवल को टच कर गया था। टायर स्टॉक्स वैसे तेज है, जिसमें सीएट का नंबर आया तो ये 12% ऊपर रहा। MMTC सरकारी कंपनी 10% ऊपर। इरडा के नतीजे आए, ये 10% के सर्किट लगा दिए इसने 2 ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा IRFC, RVNL 10% सर्किट। NHPC 9.5% ऊपर रहा। रेन इंडस्ट्रीज, GSPL, रेस्ट्रो ब्रांड एशिया 7.5% से 9% चढ़ गए। लूजर्स भी है मिड कैप में, जिसमें तेजस नेटवर्क नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, पनिश कर दिया स्टॉक को, 6% नीचे आ गया। चेन्नई पेट्रो 5% टूटा है। एस्ट्रा माइक्रो 4% नीचे रहा। CSC, मैस्टेक, JNK बैंक, एजिस केमिकल इन स्टॉक्स में 3.5% से 4% का डेंट पड़ गया। गजब की तेजी है सरकारी कंपनियों पे। सरकारी ठप्पा लगाना चाहिए शेयर के आगे बस। PSU तो बहुत तेजी बनती चली जा रही है हाल फिलहाल में। ये प्री बजट बाइंग भी कह सकते हो। आना तो वैसे वोट ऑन अकाउंट है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होनी भी नहीं है, लेकिन ट्रेंड यही कहता है कि ऐसे फेज में दिसंबर जनवरी में सरकारी कंपनियों को बहुत प्रेफर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद तो रेलवेज, जहां पर पिछली बार भी बजट में अच्छा एलोकेशन किया था, इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा एलोकेशन होगा, रिकॉर्ड एलोकेशन होगा। रेलवे स्टॉक्स तो ऐसे गजब भाग रहे हैं मार्केट में। इरकॉन 17.25% ऊपर आज। रेलटेल 15% ऊपर। राइट्स आज 13.25% चढ़ा है। IRFC, RVNL 10% ऊपर। टेक्समैको रेल 7% ऊपर। टीटागढ़
JWL यानी कि जुपिटर वैगन, इन स्टॉक्स में तेजी थी 5% से 6.25% की। IRCTC 4.25% ऊपर रहा। अच्छा, सरकारी कंपनियां तो लपक के खरीदी ही हैं ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने हाल फिलहाल में, लेकिन इसमें एक स्टॉक है LIC। LIC का स्टॉक आज 4.5% ऊपर रहा, लेकिन इसमें एक खास बात यह हो गई कि जब इसका IPO आया था, जो इश्यू प्राइस था वो था 949 रुपए। आज इंट्राडे का हाई जो LIC ने लगाया है वो है 948 रुपए 45 पैसे, यानी कि सब जो लॉसेस थे वो रिकवर कर दिए हैं LIC ने, और निचले स्तरों से बहुत ही तेज रिकवरी हमने देखी है 2023 में LIC के स्टॉक में। और अब जो 2024 का आगाज हुआ है तो LIC में कमाल के रिटर्न्स मिल रहे हैं। आज ये स्टॉक लगभग अपने इश्यू प्राइस पे पहुंच गया। NHPC 10.5% ऊपर रहा, NBCC 8% ऊपर रहा, सतलुज जल विद्युत निगम NLC इंडिया 4.5% से 5% चढ़ गए, कोल इंडिया, ऑयल, BEL, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और कोल इंडिया तो वैसे आज निफ्टी का टॉप गेनर है ही। बैंकिंग स्टॉक्स, निफ्टी बैंक को आज संभाला किसने, तेज कौन था? वैसे तो कोटक महिंद्रा बैंक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, ICICI बैंक, HDFC बैंक सब तेज थे, लेकिन PNB आज 3% ऊपर रहा है, AU बैंक 2.5% चढ़ा है, कोटक बैंक 2.5% ऊपर नतीजों के बाद, IDFC फर्स्ट बैंक 2.5% चढ़ा है, बंधन बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक हरे निशान में रहे। सरकारी बैंक ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं, वही बात है ना, सरकार का ठप्पा, तो फिर वो वाले शेयर ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं। PSU बैंक्स में आज PSB 4.25% ऊपर रहा, यूनियन बैंक 4.25% चढ़ा है, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, PNB करीब करीब 3% उछल गए, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, IOB, बैंक ऑफ इंडिया सब में खरीदारी देखने को मिली। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एक्टिव वो हैं, प्री बजट बाइंग आप कह लीजिए, क्योंकि एनर्जी स्पेस, पोर्ट्स, इस पे तो फोकस रहने ही वाला है ना, तो फिर इसलिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निचले स्तरों से खरीदारी हुई है। ये सबसे बड़ा प्लेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पोर्ट्स का, एनर्जी सेक्टर का। तो आज आप अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी में 2.5% की तेजी पाएंगे, अदानी पोर्ट 3.25% ऊपर, अदानी पावर 4% चढ़ गया, अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन 6.5% से 7% ऊपर रहे, अदानी टोटल गैस 6% ऊपर, अदानी विल्मर 2.5% ऊपर, ACC अंबुजा फ्लैट रहे, NDTV में 2.5% के रिटर्न आए। जो नहीं चला वो था FMCG। आज HUL ने मूड खराब किया, 4.25% नीचे आ गया स्टॉक, गोदरेज कंज्यूमर 3.5% नीचे, नेस्ले, रैडिको, टाटा कंज्यूमर, मैरिको इन स्टॉक्स पे दबाव रहा। लेकिन इसी श्रेणी में इमामी, कोलगेट, मैकडॉवल इन स्टॉक्स में आज 2.25% के आसपास की तेजी रही। IT स्टॉक्स का दिन नहीं था आज, TCS ड्रैग कर रहा था, ऊपरी स्तरों पर दबाव था, 2% नीचे रहा, कोफोर्ज करीब करीब 2% नीचे आया, HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस यहां पर दबाव था, लेकिन इसी सेक्टर में एम्फेसिस और परसिस्टेंट यहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा स्टॉक्स आज दबाव में थे, जिसमें एबॉट, इप्का, लॉरस लैब्स, एल्केम, जाइडस लाइफ, ल्यूपिन, ग्लैक्सो यहां पर दबाव था। फार्मा पे कहां फोकस जाने वाला है, फोकस तो सारा सरकारी कंपनियों पे है। तो अब क्या होगा? अगले हफ्ते मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस होंगे पूरे हफ्ते में, ट्रंकेटेड हफ्ता है। एक तो 22 जनवरी सोमवार को बाजार में छुट्टी है, उसके बाद आप ये भी देखिए कि 26 जनवरी को यानी कि शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर भी बाजार बंद रहेगा। 25 जनवरी को फिर एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये कि 25 जनवरी को ये हमारा जनवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी है, F&O एक्सपायरी। तो बाजार एक रेंज में तो रहेगा, लेकिन इस रेंज में भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बाजार ऐसा लग रहा है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। ऊपर 21,700, 21,800 के लेवल को फिलहाल टापना मुश्किल हो रहा है, और आज भी हमने देखा कि ये लेवल्स आए तो थे लेकिन टिक नहीं पाया 21,700 के लेवल के ऊपर निफ्टी, और वहीं से ही हायर लेवल से करीब करीब 149 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स की गिरावट के साथ हुआ है बंद। और नीचे इंपॉर्टेंट ये है कि 21,300, 21,400 के जोन्स को निफ्टी बार बार बचाने की कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है। तो ये एक रेंज में कामकाज होगा, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए, इस समय इंडेक्स स्टॉक्स पे तो ज्यादा बेट लग ही नहीं रही है। चल क्या रहा है, सरकारी कंपनियां, रेलवेज, इन पे एकदम से फोकस चलता चला जा रहा है। तो बजट से जुड़ी जो कंपनियां होंगी वो एकदम से बाजार पे ज्यादा फ्लेवर में रहने वाली हैं। हालांकि ये वोट ऑन अकाउंट होगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो नहीं सकती हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है वो है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस समय सरकारी कंपनियों पे बहुत बड़ा दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा कॉशियस रहिए, बहुत तेज हो चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब भी तगड़ी ही आएगी, ये भी पता है। लेकिन जो ट्रेंड में है उसके साथ जाते हैं। लोअर लेवल्स पे अगर आए तो दोबारा से टिप्स में ऐड करने वाला ही ट्रेंड बनेगा सरकारी कंपनियों में। इन लेवल्स पे कॉशियस रहिए, बड़ी पोजीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है। अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट नतीजे भी हैं। कोलगेट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, सिप्ला, SBI लाइफ, JSW स्टील, इन कंपनियों के नतीजे आने। और जैसे मैंने कहा
कि ट्रंकेटेड हफ्ता होगा और जनवरी वायदा सीरीज पर फोकस रहेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।